हाय एवरीवन, मैं हूं संतोष कुमार और आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की दुनिया यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लासेस में हम लोग जो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था मिसलेनियस क्वेश्चंस, इसमें हमने 15 नंबर क्वेश्चंस तक किया था और उसके बाद आज हम लोग करने वाले हैं 16 से। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस बचा हुआ है आज का। तो सबसे पहले मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको पिछले क्लासेस में हमने क्या क्या था। मिसलेनियस क्वेश्चंस हमें करने थे तो हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किए थे। सबसे पहले जो भी हमने चीजें डिफरेंशिएशन में सीखी थी और उसके बाद हमने क्वेश्चंस लगाए थे बहुत ही अलग अलग तरीके के। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है। वीडियो भी प्लेलिस्ट में बनी हुई है, तो चाहो तो आप जाकर देख सकते हो इस लेक्चर के बाद। ठीक है, चलो आज अभी हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। 16 में दिया हुआ है cos y इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई, देन प्रूव करना है dy बटा dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइड बाई साइन a। तो चलो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आई थिंक आप सबको याद हो रहा होगा। ये क्वेश्चन मैंने कभी ना कभी तो पहले करवाया है सीरीज से। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता है ये पहले कहीं ना कहीं तो हम लोग को मिला था ये क्वेश्चन। ठीक है, मे बी वो इम्प्लिसिट फंक्शन या समथिंग ऐसा कुछ था। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखते हैं। दोनों साइड में हम लोग सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, तो करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो एक्स तो एज इट इज रहेगा। कॉस एक्स का हो जाता है माइनस का साइन एक्स, क्योंकि y वाला टर्म है इसलिए लगाना पड़ेगा dy बटा dx। समझ रहे हो, cos a प्लस वाई का हो जाएगा माइनस साइन a प्लस वाई और a प्लस वाई का a का जीरो y का dy बटा dx। ठीक है, प्लस cos a प्लस वाई को जब हम लोग एज इट इज रखेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए जी, अब जितने भी dy बटा dx वाले टर्म है सबको हम लोग एक साथ ले लेते हैं। तो ये माइनस का साइन y और प्लस का x साइन क्या हो जाएगा a प्लस वाई और दोनों के साइड में रहेगा dy बटा dx इक्वल टू क्या बचा, केवल cos a प्लस वाई बचा। बोलो सबको क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब आप dy बटा dx निकालना चाहते हो तो निकाल लो। dy बटा dx इक्वल टू cos a प्लस वाई डिवाइड बाई माइनस साइन वाई प्लस x साइन a प्लस वाई। राइट, हमने dy बटा dx निकाल तो लिया, क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि जो हमें प्रूव करना था वो तो अलग है भैया। ये जो आपने निकाला वो तो बिल्कुल ही अलग है। देखो, जो हमने प्रूव करने के लिए हमें दिया हुआ है क्वेश्चंस में उसमें कहीं पे भी x नहीं है और हमने जो निकाला उसमें x आ गया। x का वैल्यू हम फंक्शन से निकाल रहे होंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, cos a प्लस वाई एज इट इज रहने वाला है, ये माइनस का साइन वाई और प्लस x का वैल्यू रखो। आप देखो x का वैल्यू फंक्शन से क्या आएगा, x निकालोगे तो ये cos इधर जाएगा डिवीजन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos y डिवाइड बाई cos a प्लस वाई इंटू साइन a प्लस वाई। ठीक है, ये वाले टर्म का आप एलसीएम लोगे और इसको सॉल्व करोगे। तो करते हैं सॉल्व, इधर देखो ये सॉल्व करेंगे हम लोग केवल ये नीचे वाले टर्म को। देखो ध्यान से मैं करता हूँ, इस वाली चीज को हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर वाले तो एज इट इज रहेगा उसमें हम लोग कुछ कर नहीं रहे। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो cos a प्लस वाई इसका क्या हो जाएगा, बोलो एलसीएम हो जाएगा? हाँ भैया हो जाएगा। अच्छा, cos a प्लस वाई एलसीएम अगर होगा तो ऊपर में मल्टीप्लीकेशन क्या हो, देखो माइनस का साइन वाई इंटू cos a प्लस वाई और प्लस cos y इंटू साइन a प्लस वाई। बोलिए यही होगा ना, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? मल्टीप्लीकेशन ही तो हमने किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि अगर हम लोग a प्लस वाई को a माने और y को b माने तो क्या दिख रहा है आपको, साइन a इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस इंटू साइन बी, है ना। साइन a इंटू कॉस बी और माइनस कॉस a इंटू साइन बी और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन a माइनस बी। मतलब कि साइन a के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, a के प्लेस पे रखेंगे a प्लस वाई और माइनस बी के प्लेस पे रखेंगे y, y सब कट जाएगा तो क्या आएगा, साइन a आएगा। ध्यान रखना, ये नीचे वाली चीजों को हम लोग सॉल्व करें तो इक्वल टू क्या आया, केवल साइन ए आया। ठीक है, ऊपर में और डिवाइड बाय क्या आएगा, कॉस ए प्लस वाई। अरे बोलो हाँ, आया ना, ऊपर वाले का क्या है साइन ए और डिवाइड बाय क्या है कॉस ए प्लस वाई, वही तो हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे वो चीजें अगर रखेंगे हम लोग तो देखो क्या आ जाएगा। इसको आई थिंक हमें नेक्स्ट पेज पे ले लेना चाहिए, यहाँ पे पेज बच नहीं रहे। चलिए हम लोग अगले पेज पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां तक आया था अपना। ठीक है, इसको नीचे वाले को सॉल्व किया तो हमारा आया साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए प्लस वाई। ये कॉस थोड़ा सा फ्रेश करके लिख लिया जाए क्या, कॉस ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए
डिवाइड बाई कॉस ए प्लस वाई, ये किसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा ऊपर, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए, और यही आपको आई थिंक प्रूफ करने के लिए दिया गया था, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, एक्स इक्वल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी और वाई इक्वल टू दिस। तो आपको निकालना है डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू। बहुत ही सिंपल है, दिखने से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे दो फंक्शन दिए हुए एक्स और वाई, तीसरे वेरिएबल्स टी पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब ये पैरामेट्रिक फंक्शन है भैया, हमें समझ में आ गया। ठीक है, चलो फिर अगर समझ में आ गया आपको तो निकालो। सबसे पहले क्या निकालोगे, डी एक्स अपॉन में डी डी, मतलब ये पहले वाले फंक्शन को हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या हो जाएगा फिर सोचो, ये तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, कॉस टी का क्या हो जाएगा माइनस का साइन टी, बोलो हाँ या ना, प्लस यहाँ पे लगेगा चेन रूल्स, नहीं सॉरी प्रोडक्ट रूल, टी इंटू साइन टी है ना, तो टी तो ऐसे ही रहेगा, साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, प्लस जब साइन टी एज इट इज रहेगा तो टी का हो जाएगा 1। ठीक है, इसको जब हम लोग फाइनली सॉल्व करके लिख रहे होंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन टी, और उधर है प्लस का साइन टी, और प्लस का टी कॉस टी, यार बोलो ये तो होगा, साइन टी से साइन टी कट जाएगा तो ए टी कॉस टी आएगा। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है आई थिंक। अब सेकेंड टाइम हम लोग निकालेंगे इसका, तो इसका निकाल रहे होंगे डी वाई अपॉन में डी टी, इसका निकालेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे भी हम लोग साइन टी का क्या लिखेंगे कॉस टी, और माइनस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा तो ब्रैकेट लगा देता हूँ, टी कॉस टी का क्या हो जाएगा माइनस का साइन टी, राइट, और प्लस जब कॉस टी एज इट इज रहेगा तो इसका हो जाएगा 1, ये ब्रैकेट क्लोज ए, देखो अब यहाँ पे कॉस टी हो गया। ठीक है, और माइनस का क्या होगा टी साइन टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना कॉस टी यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा माइनस का, सिंपल एल्जेब्रिक मेथड है यार, वो आप करके देख सकते हो। कॉस टी से कॉस टी कट जाएगा तो आ जाएगा माइनस का ए इंटू टी इंटू साइन टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन में डी टी। अब हम लोग डिवाइड कर देंगे डी वाई अपॉन में डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन में डी टी, तो हमें मिल रहा होगा फाइनली डी वाई अपॉन में डी एक्स, मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो माइनस का ए टी इंटू साइन टी डिवाइड बाई ए टी इंटू कॉस टी, ए से ही कट जाएगा टी से डी कट जाएगा तो माइनस का क्या आएगा टेन टी, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। कितने सिंपल सा क्वेश्चन था, सब लोगों को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब सो दैट इफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। कहने का मतलब ये है ना कि एफ डैश एक्स पहले तुम समझो, एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है डबल डिफरेंशिएशन। जैसे अगर फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है तो अगर इसको एक बार डिफरेंशिएशन करते हो तो कैसे डिनोट करते हो एफ डैश एक्स, अगर इसको फिर से आप डिफरेंशिएशन करोगे तो इसको कैसे करोगे एफ डैश एक्स डबल डैश एक्स। ठीक है, इसने ये बोला है कि जब ये फंक्शन मॉड एक्स के पावर क्यूब का हम जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो सभी एक्स के लिए एग्जिस्ट करेगा वो। ठीक है, करके देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मॉड एक्स का क्यूब जब मॉड से निकलता है, पहले मॉड एक्स का ही केवल समझो तुम। अगर मान लो एफ एक्स इक्वल टू अपना मॉड एक्स फंक्शन दिया हुआ है तो मॉड एक्स से जब निकलेगा तो ये प्लस एक्स होता है और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड एक माइनस होगा x लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब x ग्रेटर देन जीरो के लिए पॉजिटिव, लेस देन जीरो के लिए नेगेटिव होता है। तो अगर यहाँ पे फंक्शन को हम वैसे लिखना चाहें तो fx इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो एक्स क्यूब हो जाएगा फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा फॉर एस लेस देन जीरो, राइट। अच्छा, इसका पहला डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे एफ डैश एक्स, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख दो यहाँ पे 3x स्क्वायर, कब भाई x ग्रेटर देन जीरो के लिए। अच्छा, माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा x लेस देन जीरो के लिए। इसका फिर से डबल डिफरेंशिएशन अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 6x, तो 6x हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, और माइनस का 6x होगा x लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए, लेस देन जीरो के लिए। तो आप ध्यान से समझो यहाँ पे कि हमने जो डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स निकाला है वो फंक्शन है 6x और माइनस 6x, क्या ये x के सभी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो ग्रेटर देन जीरो पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, लेस देन जीरो पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये सभी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और यही हमें प्रूव करने के लिए बोला था। समझ गए होंगे आई थिंक सब लोग। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखो दिया है
यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये तो फॉर्मूला ही दिया हुआ है। एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइन। सिंपल है यार, देखो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे इसका यूज करके, मतलब साइन का जो सम फंक्शन है उसका यूज करो और डिफरेंशिएशन का यूज करो, मतलब आपको दो चीजों का यूज करना है, एक सम फॉर्मूला ऑफ साइन एंड डिफरेंशिएशन, और उसका यूज करके आपको सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइन निकालना है, मतलब प्रूफ करना है। देखो क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइन होता क्या है, मतलब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता क्या है, ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस का साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है। ठीक है, चलो हमें जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में वो सम फॉर्मूला ऑफ साइन दिया हुआ है, मतलब साइन ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब इसमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमको। देखो इसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं दोनों साइड में ए के रिस्पेक्ट में, ध्यान से समझना, मैं लिख भी देता हूं। दोनों साइड हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब है कि ए के अलावा जितनी भी चीजें आपको दिखेगी ना वो सब क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, डी बाई डी ए ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब साइन ए प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए के रिस्पेक्ट में बताओ, तो पहले तो साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस ए प्लस बी। ठीक है, और अंदर में जो ए प्लस बी है उसमें से ए का जब ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो होगा 1, और बी का ए के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, इक्वल टू, इधर बताओ साइन ए का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ए, कॉस बी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ध्यान रखना, तो ये कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे साइन बी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो साइन बी को हम लोग एज इट इज बाहर लिख देंगे, और इनटू कॉस ए का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन बी। तो बताइए आ गया या नहीं आ गया जो हमें निकालने के लिए बोला था। देखो ये हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गलत किया क्या, यहाँ पे ये होगा ना, ये होगा कॉस ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन ए, तो साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन बी। यही तो है सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइन जो आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया था। ठीक है, सिंपल था, सबको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये बोला है डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। देखो इससे भी पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन है लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले समझो आपके, देखो हम लोग डिफरेंशिएशन करते किसका है, तो डिफरेंशिएशन का एक कह लो कि क्राइटेरिया है कि अगर वो फुलफिल करेगा तभी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, मतलब तभी हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो क्राइटेरिया क्या है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम करते हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। अगर वो फंक्शन कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस हो जाता है तब हम लोग उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो पहले तो आपको यही समझाना पड़ेगा हमें कि ये कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस होता क्या है भैया, पहले तो आप मुझे ये समझाओ। ठीक है, देखो कंटिन्यूअस फंक्शन ये होते हैं ना जो एक्स के सभी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करते हैं, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सभी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स में आपको दूं तो एक्स का वैल्यू जितना भी चाहे रख लो ये सभी के लिए एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा और इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। शॉर्ट में समझा रहा हूं आपको, सिंपल सा। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे हैं चीजों को। अच्छा, डिसकंटिन्यूअस कैसा कि मान लो अगर हम आपको फंक्शन दो एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर एक्स लेस देन 0 एंड इक्वल टू 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। अगर मैं इसका ग्राफ आप सबको दिखाना चाहूं तो देखो मैं दिखाता हूं, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, राइट। देखो एक्स लेस देन 0 पे इसका वैल्यू कितना है जी, 0 है। ठीक है, एक्स लेस देन पे इसका वैल्यू कितना है, 0 है, और एक्स ग्रेटर देन पे कितना है, 1 है। कहने का मतलब है कि देखो एक्स इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू 0 भी है और एक्स इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू कितना है, 1 भी है। अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, एक्स इक्वल टू 0 पे एक फंक्शन का दो वैल्यू कैसे हो सकता है यार, 0 भी है 1 भी है, और ऐसे फंक्शन को हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं और इसका डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऐसा अगर लिमिट में आपने पढ़ा हो तो देखा होगा
एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है, मतलब लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, अगर ये दोनों फुलफिल करते हैं तो हम उसे कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। अगर नहीं फुलफिल करता है तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर आता है। ठीक है, कम टू द क्वेश्चंस। या हमें बोला ऐसा कोई फंक्शन बताओ जो कि डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू, हम एग्जाम्पल लेते हैं मॉड एक्स का। मॉड एक्स का अगर आपको पता हो तो क्या होता है, प्लस एक्स होता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स होता है एक्स लेस देन जीरो। तो एग्जिस्ट तो कर रहा है ना सब पे, देखो एक्स जीरो और जीरो से ज्यादा के लिए एक्स है और जीरो से लेस देन के लिए माइनस एक्स है, तो एग्जिस्ट तो कर रहा है। अगर इसका हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं एफ डैश एक्स, तो क्या हो जाएगा, देखो एफ डैश एक्स करेंगे तो एक्स का वन हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, और माइनस वन हो जाएगा एक्स लेस देन जीरो के लिए। अब आप देखो, एक ग्रेटर देन जीरो मतलब इसको हम लोग राइट हैंड भी बोल सकते हैं, आरएचएस बोल सकते हैं, इसको एलएचएस बोल सकते हैं। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड का डिफ्रेंसिएशन आया और जो लेफ्ट हैंड साइड का डिफ्रेंसिएशन आया, दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं है, मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है आपको, इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, देखो मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट्स है और डिटर्मिनेंट्स का डिफरेंशिएशन आपको ये प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में अगर आपको फंक्शन दिए हुए हैं तो सबसे पहले आपको उसका डिफरेंशिएशन करना कैसे पड़ता है, ठीक है, वो जरूरी है। देखो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट रो का करना है, उसके बाद सेकंड रो का करना है और उसके बाद थर्ड रो का करना है। मतलब सब रो का वन बाय वन हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगर y डैश हम लोग निकालें, मतलब अगर dy बटा dx हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, समझ रहे हो, दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम। तो सबसे पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स। बोलो ठीक है, ये एल एम एन एज इट इज रहेगा, ए बी सी भी एज इट इज रहने देते हैं, प्लस सेकेंड टाइम हम लोग किसका करेंगे, सेकेंड रो का। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे सेकेंड टाइम में करेंगे एल एम और एन का। तो एल एम एन का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है ना यार, तो जीरो हो जाएगा, ए बी सी एज इट इज रहेगा, प्लस थर्ड टाइम देखो करेंगे एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स। आई थिंक ये चीजें नहीं दिख रही होंगी आपको, है, इधर लिखता हूं मैं, चलो थोड़ा लेफ्ट लिखता हूं। तो थर्ड टाइम में हम करेंगे तो ये एफ एक्स जी एक्स और ये एच एक्स, तो एज इट इज रहने वाले हैं, ए एल एम एन एज इट इज रहेगा। जब थर्ड रो एबीसी का करेंगे तो ये भी कांस्टेंट है, इसका भी डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और आप सबको बहुत अच्छे से पता है अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स का एक रो या एक कॉलम जीरो हो जाता है तो उसका वैल्यू कितना आता है, फाइनली हम जब वैल्यू निकालेंगे तो जीरो ही आएगा। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, मतलब फाइनली यही बच रहा है। और इसका अगर हम सॉल्यूशन लिखना चाहें तो देखो लिख देता हूं, dy बटा dx इक्वल टू, देखो d बटा dx ऑफ एफ एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स, जगह एल एम एन, ये जगह ए बी सी, और बाकी के जो दो टर्म्स हैं वो तो जीरो हो गए, और यही आपको फाइनली प्रूफ भी करने थे। ठीक है, बात समझ में आ गया सबको, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये आज का लास्ट क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, y इक्वल टू ई पे पावर a cos इनवर्स x, तो सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू आई अपन में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटा डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। ध्यान से समझना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको इजी वे में समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले दोनों साइड हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, इधर साइड डिफरेंशिएशन करोगे तो ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई पे पावर एक्स ही होता है, तो हो जाएगा ए कॉस इनवर्स एक्स इनटू, अब फिर से हो जाएगा ए कॉस इनवर्स एक्स का, तो ए तो कांस्टेंट है और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सिंपल है भैया, सबको समझ में आ गया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा और इसके साथ डी वाई बटा डी एक्स रहेगा। ठीक है, राइट साइड में क्या बचा, माइनस ए इंटू ई पे पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। अरे बोले समझ में आया कि नहीं, सिंपल तो है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। अब मैं कर देता हूं दोनों साइड स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो वन माइनस, एक सेकेंड, उसके बाद ये ऐसे ही रहने देते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स
इक्वल टू माइनस ए। बोलो इसके प्लेस पे क्या मैं y रख दूं तो आप सब में से किसी को कोई परेशानी होगा? नहीं होगा भैया, तो रख दो फिर इसको y। अब दोनों साइड स्क्वायर हम लोग कर लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पे रूट हट जाएगा और इस पे dy बटा dx, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और राइट साइड में जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग अलग पेज में ले लेते हैं और बस थोड़ा सा कैलकुलेशन रह गया और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो क्या होगा, हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करेंगे। प्रोडक्ट रूल हमें दिख रहा है ये u है और दूसरा क्या है v है, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं यहाँ पे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, ध्यान से समझना, dy बटा dx का स्क्वायर है, मतलब x के पावर n तो पहले दिख रहा है हमें भैया, हाँ तो 2 पहले आ जाएगा और dy बटा dx का पावर 1 हो जाएगा। बोले हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा, ठीक है, इनटू, अच्छा x के पावर n का तो कर दिया और उसके बाद में अंदर में जो x था वो x था क्या? नहीं था, dy बटा dx था, उसका फिर से करना पड़ेगा। dy बटा dx का फिर से डिफरेंशिएशन अगर करेंगे x के रिस्पेक्ट में, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ dy बटा dx विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाता है d2y, दिखा देता हूं उधर, dy बाई dx ऑफ, अगर आप dy बटा dx निकालना चाहते हो, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ dy बटा dx विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, d2y अपॉन में dx स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे वही लिख देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर। किसी को कोई परेशानी नहीं है ना? मैंने किया पहले पावर का, देखो तो 2 और dy बटा dx हो गया, पावर 1 हो गया। उसके बाद dy बटा dx का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस, अब देखो dy बटा dx को एज इट इज रोक दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x इक्वल टू, राइट साइड में देखो a स्क्वायर तो कांस्टेंट है और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, लेकिन इसके साथ में क्या लगेगा dy अपॉन में dx। क्वेश्चंस लगभग सॉल्व हो चुके। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कुछ चीजें हमें कॉमन दिख रही है तो वो कॉमन में निकाल लेता हूं। उससे भी पहले थोड़ा सा अगर आपके लिए इजी करना चाहूं मैं तो इसको सजा के लिख सकते हैं। देखो ये dy बटा dx, ये 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही है ना, देखो थोड़ा सा इसको मैं लिखता हूं 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बटा dx, और इसी के साथ है d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस dy बटा dx के पहले ये लिख दो, पहले आप ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 2x इंटू dy बटा dx का पावर 2 इक्वल टू a स्क्वायर 2a स्क्वायर y dy बटा dx। ठीक है, कुछ चीजें कॉमन आपको दिख रही होगी जो हर टर्म में प्रेजेंट है, तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको? दिख रहे हैं 2 dy बटा dx कॉमन। ठीक है, तो 2 dy बटा dx अगर कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d2y अपॉन में dx स्क्वायर। ध्यान से देखो, यहां से 2 और dy बटा dx निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d2y अपॉन में dx स्क्वायर। अच्छा सेकेंड वाले टर्म में क्या दिखेगा आपको? देखा, सेकेंड वाले टर्म में दिखेगा 2 और dy बटा dx का स्क्वायर है और एक निकाल रहे तो एक तो बचेगा, तो बचेगा क्या x dy बटा dx, राइट। और राइट साइड में क्या होगा 2a स्क्वायर y और dy बटा dx। अब आप हमें बताओ क्या कट रहा है? कट रहा है भैया dy बटा dx से dy बटा dx कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, और इसके बाद में वही तो है जो प्रूफ करना है। हाँ हाँ दिख गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस x dy अपॉन में dx, और माइनस इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर y इक्वल टू 0। और आई होप कि आपको यही चीजें प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था। ठीक है, आई थिंक आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस होते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है ना 1 से लेके आपको फॉलो करते रहना पड़ेगा, फिर आपको कोई भी परेशानी डिफरेंशिएशन में नहीं होने वाला है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे मैंने सबके सब आपको बताया, 1 से लेके हम लोग लास्ट तक डिफरेंशिएशन की सारी चीजें एक एक करके कवर किया है हमने आप सबके साथ। वो सारा प्लेलिस्ट के फॉर्म में बना हुआ है, सबका पीडीएफ भी दिया है मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ये प्लेलिस्ट और वीडियो शेयर करते रहना। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है, कोई भी डाउट्स या कोई भी परेशानी, कोई समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता देना, हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के साथ। आप मेरे साथ बने रहना,
हम ऐसे ही डिफरेंशिएशन की सारी सीरीज को खत्म करेंगे स्लोली स्लोली। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।